मेरी दृष्टि से अगर एक दृष्टि होना चाहिए, एक आयाम जिसको हमें समझना बहुत आवश्यक है विश्व दृष्टि को समझना, तो वो रिलीजन अर्थात मजहब। इतना ग्रंथ हमने हिंदुओं ने जो बनाए, इतने तो और किसी विश्व में और किसी सभ्यता ने इतने ग्रंथ नहीं लिखे। तो इनका जो ये दावा है पीपल ऑफ द बुक का, वो कहाँ से आता है? लोगों को लगेगा कि ये ज्ञान का प्रेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लोगों को लगेगा ये विद्या का प्रेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब वे कहते हैं पीपल ऑफ द बुक, तो उनका अर्थ केवल एक पुस्तक से होता है, और उनके कहने का अर्थ ये है इस पुस्तक के बाहर ज्ञान नहीं है। अगर हम कहें उनका स्वयं बोध ही शत्रु बोध। अगर आप उनकी पुस्तक पढ़ें तो उसमें चर्चा किसकी हो रही है? भारत पाकिस्तान हुआ ही क्यों? सीरिया और लेबनान का बंटवारा हुआ ही क्यों? इजराइल और जॉर्डन का बंटवारा हुआ क्यों? तुर्की ने अर्मीनिया जो क्रिश्चियन है उनका नरसंहार किया क्यों? पूरे विश्व में हम देखें तो एक ही हमें जो अनफिनिश्ड एजेंडा है इस्लाम के, पॉलिटिकल इस्लाम के, वो हमें बार बार हमें दिखते हैं। पहले मिलेनियम में यूरोप और भूमध्य सागर के आसपास के उन्होंने जो क्षेत्र हैं उनको ईसाई बनाया। दूसरे में उन्होंने अमेरिका और अफ्रीका को बनाया। अब जो है वो एशिया की ओर अग्रसर है, और उनका प्लान देखिए तो आगे बढ़ता भी जा रहा है। कोरिया को वो धर्मांतरित कर चुके हैं, ईस्ट तिमोर को वो कर चुके हैं, और भारत और चीन में उनके प्रयास बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। मूर्ति पूजक संप्रदाय है, कोई रोमन धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, वहां जाकर आप उनके मंदिर के बाहर उनके देवी देवताओं को कह रहे हैं कि ये पिशाच हैं, ये भूत हैं, ये शैतान हैं, इनको नष्ट करना चाहिए, तुम पापी हो, इस मंदिर को तोड़ना चाहिए। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि आज नहीं तो कल आपकी पिटाई होगी। मुसलमान लगभग 2 बिलियन के ऊपर है, हम 1 बिलियन है, क्योंकि हमारा एक ही देश है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, पीजेडी पॉडकास्ट के इस संस्करण में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं पंकज सक्सेना जी। पंकज सक्सेना जी जो हैं वो बृहत हैदराबाद के को फाउंडर हैं, और आज हमारे साथ बात करेंगे कुछ गंभीर विषयों पर। आपका स्वागत है पंकज जी। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं पंकज जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का काफ़ी विश्लेषण करते रहते हैं, तो यदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना हो जी, एक जिसको हम कह सकते हैं सही दृष्टिकोण से और सही पृष्ठभूमि से, जी, तो उसके लिए क्या अध्ययन आवश्यक है? जी, मेरी दृष्टि से अगर एक दृष्टि होना चाहिए, एक आयाम जिसको हमें समझना बहुत आवश्यक है विश्व दृष्टि को समझना, तो वो रिलीजन अर्थात मजहब, उसको समझना बहुत बहुत आवश्यक है। और वैसे तो रिलीजन धर्म नहीं है, और धर्म अलग है, रिलीजन अलग है, परंतु जो धार्मिक सेक्ट भी है, रिलीजन अधर्म है जी बिल्कुल उस दृष्टि से बिल्कुल सही बात कही। और जो धर्म भी है, परंतु अगर विश्व राजनीति को बहुत गहराई से समझना है तो धर्म क्या है और रिलीजन क्या है, इन दोनों को समझना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो मनुष्य समाज पर, मनुष्य इतिहास पर और व्यक्तियों पर भी सबसे गहरा प्रभाव जिन कुछ आयामों का पड़ता है, उसमें एक हमारी अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, टेक्नोलॉजी तकनीकी है, और मजहब रिलीजन अथवा धर्म, ये बहुत आवश्यक है। इसको अगर आपने इस दृष्टि को नहीं समझा तो पिछले 2000 वर्षों से, खासतौर से क्योंकि हम रिलीजन की जब बात करें तो बात आती है प्रोफेटिक मोनोथीइज्म की, जो पैगंबरवादी एकेश्वरवाद की, और उसको समझे बिना विश्व इतिहास को, विश्व समाज को समझना तो बिल्कुल ही असंभव है। तो ये जो पैगंबरवादी एकेश्वरवाद है, उसको समझने के लिए, उसकी दृष्टि विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? जी, उसको समझना बहुत आसान है अगर हम तुलना करें किसी और धार्मिक मत को समझना। क्योंकि जब आप सनातन धर्म को समझने जाएंगे तो एक ओर से अनुभूति की दृष्टि से तो बहुत आसान है, परंतु अगर ग्रंथों की ओर जाएंगे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। परंतु एकेश्वरवादी, पैगंबरवादी एकेश्वरवाद को समझना बहुत आसान है, क्योंकि इनकी पुस्तकें एक ही होती है। तो अगर ईसाइयत की बात करें तो बाइबल है, और इस्लाम की बात करें तो जैसा हम जानते ही हैं कुरान है। कुरान के साथ चूंकि उनका जो शरिया, जो उनका लॉ है, जो उनकी विधि है, वह हदीस से डिराइव होती है, वहां से निकलती है। तो हदीस में कुछ पुस्तकों को पढ़ना आवश्यक हो जाता है। तो इस्लाम में आपको वह उसका अध्ययन करना पड़ता है, परंतु इनकी साइकी जो है, इनकी मानसिकता है, उसको आप कुरान में बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हैं, और बाइबल में भी इनकी दृष्टि को बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हैं।
एक इनके बारे में एक फ्रेज का प्रयोग होता है, एक वाक्यांश का प्रयोग होता है, पीपल ऑफ द बुक। अब पीपल ऑफ द बुक बड़ा एक अहले किताब। अहले किताब। अब हिंदुओं को बहुत हास्य पद सा ये पद लगता है, क्योंकि पुस्तकें, जितना ग्रंथ हमने हिंदुओं ने, सनातनियों ने जो बनाए, इतने तो और किसी विश्व में और किसी सभ्यता ने इतने ग्रंथ नहीं लिखे। तो इनका जो ये दावा है पीपल ऑफ द बुक का, वो कहाँ से आता है? तो उसमें अगर थोड़ा सा गहराई में जाएं, ये बहुत भिन्न बात है। लोगों को लगेगा कि यह ज्ञान का प्रेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लोगों को लगेगा ये विद्या का प्रेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जब वे कहते हैं पीपल ऑफ द बुक, तो उनका अर्थ केवल एक पुस्तक से होता है, और उनके कहने का अर्थ ये है, इस पुस्तक के बाहर ज्ञान नहीं है। आपको जो भी ढूंढना है वो इस पुस्तक के अंदर है। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि मोसेस जब जो इनके एक पैगंबर हैं बाइबल के, और वहां से निकलते हैं, जब इजिप्ट से निकलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, और जब इजराइल की ओर जा रहे होते हैं अपने अनुयायियों को लेते हुए, तो उनके पास भूमि नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात है, उनके पास भूमि नहीं है और उन्हें जाके भूमि को घेरना है। तो उस समय वो उनको एकजुट कैसे रखें, उसके लिए वो कहते हैं कि ये जो यहोवा ने जो हमें ये जो नियम दिए हैं, यह पुस्तक है, यह बाइबल वह पुस्तक है, इसलिए आप पीपल ऑफ द बुक हो। तो भूमि के, हमारा बाकी पूरे विश्व में हमारा जो जुड़ाव है वो भूमि से रहता है, और जब आपको जुड़ाव उस भूमि से रहता है तो आप उसका संवर्धन करते हैं, आप उसका सम्मान करते हैं। परंतु और यह इनका एक मूल प्रकृति है, यह किसी भी भूमि, उस वहां का क्षेत्र, वहां की बोली, भाषा, पहनावा, भोजन, संस्कृति, धर्म का सम्मान नहीं करते, उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके जो आरंभ में ही वह बीज है कि आपको भूमि से लेना देना नहीं है। आपका जो पहचान है वह डिराइव होती है, वह निकलती है इस पुस्तक से। तो पीपल ऑफ द बुक हैं, तो इनकी बुक का अध्ययन करें तो बहुत स्पष्ट रूप से इनकी साइकी तो समझ में आ जाएगी। अच्छा, तो वो वाला जो नहीं है कि माता भूमि है पुत्रो हम पृथिव्या, ये सिद्धांत कतई लागू नहीं होगा। जी, यह सिद्धांत बिल्कुल नहीं है। वह भूमि के भूखे हैं, परंतु किसी एक भूमि से उनका जुड़ाव बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक भूमि उनके लिए ऐसा है कि यह बहुत पवित्र भूमि है, इस तरह के विचार उनके यहाँ है ही नहीं, क्योंकि उनका जो मत है, उनका विचार किसी और रूप से ही करता है। और इस कारण से अगर इकोलॉजिकल दृष्टि से देखें तो भी वे जहां गए हैं, उन्होंने उस भूमि का और वहां के सभ्यता का, वहां के इकोसिस्टम का विनाश ही किया है। उसका कारण ये है कि उनका जुड़ाव भूमि से कभी रहा ही नहीं है। वह एक कॉलोनियल जो उपनिवेशवादी विचारधारा आरंभ से ही है। आप देखिए कि जब ये इजराइल की स्थापना ही होती है जेनोसाइड से, जब वो कानानाइट्स का जो मैसेकर है, उसके बाद ही आपको एक पुरानी सभ्यता को हटाकर, और ऐसे हटाकर, निकालकर भी नहीं, उनका नरसंहार करके ही आपको उत्पत्ति आपके जो देश की है वह है। तो प्रॉमिस्ड लैंड तभी मिलती है जब आप पुरानी सभ्यता का नरसंहार कर देते हैं। हाँ। और आपने जो 10 कमांडमेंट्स की बात कही जी, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि आई एम ए जेलस गॉड। अगर जेलस गॉड, ये बहुत सुंदर। और पुनः अगर कोई हिंदू ये बात सुने कि जो गॉड है, और जो परम, हो सकता है कुछ देवी देवता ईर्ष्या में लग सकते हैं किसी एक दूसरे से, परंतु जो परम चेतना है वो हमारे यहाँ ईर्ष्या ही क्यों करेगी, क्योंकि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो यह ईर्ष्या का जो सिद्धांत है भगवान यहोवा के संदर्भ में, वो हमें जो है वो समझ नहीं आता, पर उनके लिए जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका पूरा अस्तित्व ही गैर अस्तित्व है। वह अगर हम कहें, उनका स्वयं बोध ही शत्रु बोध है। अगर आप उनकी पुस्तक पढ़ें तो उसमें चर्चा किसकी हो रही है कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इनके विरुद्ध युद्ध लड़ना है। इसलिए कहा जाता है कि जब एक मुसलमान सच्चा मुसलमान बनता है, मजहब की ओर झुकता है, तो वो बहिर्मुखी हो जाता है। वो यह ध्यान देने लगता है कि उसकी स्त्री, मोहल्ले की स्त्री, हिंदुओं की स्त्री, गैर मुसलमानों की स्त्री किस प्रकार से जो पहनावा पहन रही हैं, या विश्व में राजनीति कैसी हो रही है। जब एक हिंदू अंतर्मुखी होता है तो वह ध्यान साधना और अपने अंदर की यात्रा करता है। तो उसका कारण है कि उनकी पुस्तक में चर्चा ही जो है, वह चर्चा ही शत्रु 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 की चर्चा है, और उनका अस्तित्व ही दूसरे के अस्तित्व को नाश करके उसके ऊपर अपनी इमारत को खड़ा करने का ही अस्तित्व है। और यह आप देख सकते हैं वास्तु में भी ऐसा ही है। जितनी भी चर्च आज जो बड़ी प्रमुख हैं, वह किसी न किसी पेगन मूर्ति पूजक धर्म के किसी मंदिर के
भग्नावशेष के ऊपर खड़ी हुई हैं। अमेरिका में तो बहुत स्पष्ट दिखता है, अगर आप मैक्सिको में जाएं तो उनके जो मैक्सिको और जो सेंट्रल जो मध्य अमेरिका है, उनके जो कैथीड्रल है, तो वहां पर तो बहुत स्पष्ट है कि आपको नीचे जो जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ में दिखती हैं कि किस प्रकार से मस्जिद जो है वो एक मंदिर के ऊपर खड़ी हुई है, उस प्रकार से वहां भी दिखता है। तो इनका अस्तित्व ही एंटी आइडेंटिटी है। वो पाकिस्तान का आप देखिए, जब से पाकिस्तान बना है, भारत के बिना उसका कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। उसका पूरा अस्तित्व ही ऐसा है कि भारत का नाश करना है। तो यह इनके पैगंबरवादी एकेश्वरवाद की जड़ में है। यह दूसरे संस्कृति सभ्यताओं का विनाश करके उनके समाज को अपना अनुयायी बना के उनके संसाधनों का प्रयोग करके और समृद्धि लाना, इस प्रकार से वो एक कह सकते हैं कि कॉलोनियल, आरंभ से ही वह एक कॉलोनियल विचारधारा है, जो कि कानानाइट्स के मैसेकर में आपको दिखती है। वहां से पूरे ईसाईयत का जो इतिहास है वो वैसा ही है। जब ग्रीस में जब कॉन्स्टेंटिनोपल बनता है, यह जो अभी आज का स्वरूप है, उससे पहले जो ईसाई स्वरूप लेता है, जब एम्परर कॉन्स्टेंटीन जब धर्म परिवर्तन, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जब बनता है और कॉन्स्टेंटिनोपल ईसाई हो जाता है, तो उसके बाद जो परसिक्यूशन हुआ है, जो मारकाट हुई है गैर ईसाइयों की, जिस प्रकार से उनको, कैथरीन निक्सी की बड़ी सुंदर पुस्तक है जिस डार्कनिंग एज, जिसमें उन्होंने डार्कनिंग एज है, जिसमें बहुत सुंदर और बहुत दर्दनाक है, बहुत आपको कष्ट होता है उसको पढ़ के कि और किसी को अगर ऐसा लगे कि ईसाइयत ने ये नहीं किया है, इस्लाम ने अधिक किया है, तो अगर आप इतिहास देखें तो ईसाइयत ने आरंभ भी होता है पैलमायरा की जो मंदिर के विनाश से किस तरह से वो किया जाता है, बड़ा ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है। देवी की जो विग्रह है उसको कैसे खंडित करते हैं और किस प्रकार से एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में किस प्रकार से जो वो मूर्ति पूजक वहाँ के जो संप्रदाय हैं उनका रहना असंभव हो रहा है। उनके जो दार्शनिक हैं वो एक नगर से भागकर दूसरे नगर जाते हैं और कैसे एक के बाद ईसाइयत जैसे जैसे वहां आती जाती है, वैसे वैसे वह जो सुंदर सभ्यता है, जो ऊंची दार्शनिक सभ्यता है, जो बड़ी, जिसको हम आज ओपन सोसाइटी की जो कल्पना हम करते हैं, जिसमें कि आप विचारों को प्रतिपादित कर सकते हैं, जिसमें आप ज्ञान विज्ञान की चर्चा कर सकते हैं, उसका अनुसंधान कर सकते हैं, ऐसा समाज ग्रीस के पास था जो कि ईसाइयत ने नष्ट किया। तो उनका अस्तित्व ही नष्ट करने पर है। जब रोमन ये मार्टिर और शहीद बोलते हैं, सारे इनके जो अपोस्टल्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके शहीद हुए। अब पूछे कि आप ऐसा क्यों हुआ कि सब क्यों मारे गए? एक तो आधी कहानियां कॉन्कॉक्टेड हैं, बनाई गई हैं, उसमें से कुछ मारे भी नहीं गए हैं, परंतु अगर मारे भी गए हैं तो अगर आप उनका इतिहास देखें तो वहां जहां पर 100% मूर्ति पूजक संप्रदाय है, कोई रोमन धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, वहां जाकर आप उनके मंदिर के बाहर उनके देवी देवताओं को कह रहे हैं कि ये पिशाच हैं, ये भूत हैं, ये शैतान हैं, इनको नष्ट करना चाहिए, तुम पाप में रह रहे हो, तुम पापी हो, इस मंदिर को तोड़ना चाहिए। जब आप ऐसी बातें करेंगे तो बहुत स्वाभाविक है कि आज नहीं तो कल आपकी पिटाई होगी। और जो उनके साथ हुआ वह इतिहास में है भी। तो ये हुआ ही क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व ही निर्धारित है किसी दूसरे के अस्तित्व का नाश करने पर। उसके बिना उनका अस्तित्व नहीं। हम वायरस से, एक बार मैंने एक लेख भी लिखा था कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा पेंडेमिक है, महामारी है, जो सबसे लंबी महामारी है, वह तो पैगंबरवादी एकेश्वरवाद है जो 2000 वर्षों से चलता आ रहा है। क्योंकि आप इसके अगर गुण देखें तो ये किसी एक बॉडी को, एक स्वस्थ मनुष्य को, एक स्वस्थ समाज को पहले ग्रसित करता है। जब उसको ग्रसित कर लेता है तो धीरे धीरे उसके अंदर जो दूसरे संस्थान हैं, जो उनके व्यक्ति हैं, जो उनके धर्म हैं, उनकी रीतियां हैं, उनकी नीतियां हैं, उन सबका नष्ट होता है। जैसे ही वो नष्ट हो जाता है तब वो किसी दूसरे शरीर की ओर वह रुख कर लेता है। अब अभी आप देखें कि पोप ने, बड़ा प्रसिद्ध उनका कथन है कि तीसरा मिलेनियम एशिया का है ईसाइयत के लिए, कि पहले मिलेनियम में यूरोप और भूमध्य सागर के आसपास के उन्होंने जो क्षेत्र हैं उनको ईसाई बनाया, दूसरे में उन्होंने अमेरिका और अफ्रीका को बनाया, और अब जो है वो एशिया की ओर अग्रसर हैं। और उनका प्लान देखिए तो आगे बढ़ता भी जा रहा है। कोरिया को वो धर्मांतरित कर चुके हैं, ईस्ट तिमोर को वो कर चुके हैं, और भारत और चीन में उनके प्रयास बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। जी, तो पूरा इतिहास और जो इनके आपस के जो संबंध है जी, वो आप इन्हीं पर आधारित मानते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ इस्लाम में एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं सियर जी, उसको कई बार सैर भी कहते हैं। जैसे फतावा आलमगीरी में जो है वो किताब सियर या किताब सैर उसको बोलते हैं, वो है।
तो उसमें ये दिया हुआ है कि भाई आपको जो है वो गैर मुसलमानों से कैसे बर्ताव करना है। जी। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस जिसको हम आज कहते हैं, जी। उस पर जो आज का इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो क्या आप मानते हैं कि वो प्रतिछाया आज भी है? जी बिल्कुल, क्योंकि आज भी जो ये मजहब है शक्तिहीन होने के बजाय ये तो और शक्तिशाली हो गई। और ईसाइयत अगर अपने जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान तो इजराइल अगर बोला जाए तो वहाँ तो वो बहुत क्षीण है, परंतु यूरोप के बाद अमेरिका, अफ्रीका और अब एशिया जैसे देशों में बहुत शक्तिशाली हो गई है। तो उसका प्रभाव तो 2000 वर्षों से है, अभी तक है। क्योंकि देखिए इनका ये हमें इतिहास के लॉन्ग आर्क्स जो हैं उनको देखना बहुत आवश्यक है कि इनकी सोच कितनी लंबी होती है। अब इनका अगर आप इतिहास देखें, ईसाइयत तो बहुत चतुर है इसमें। जो भी नई धारा आती है उस धारा के ऊपर ये बैठ जाते हैं, उसमें ईसाइयत नया जो शब्दावली है उसका गणना करते हैं और उस शब्दावली के सहारे ही ईसाइयत को आगे बढ़ाते हैं। थॉमस एक्विनस ने आज जो हम यूनिवर्सिटी सिस्टम देखते हैं, आज जो विश्वविद्यालय का जो तंत्र है, इसके जड़ में कहीं उन्होंने नॉलेज को वेपनाइज किया, शिक्षा को शस्त्र की तरह उन्होंने प्रयोग किया और सदैव केवल शस्त्र की तरह ही प्रयोग किया। जब थॉमस एक्विनस ने समझा कि अब वो जो ऑगस्टीन और टर्टुलियन का जो फेथ का मामला था अब वो थोड़ा सा क्षीण हो रहा है, तो अब हमको यह भी रुख लेना है। तो उन्होंने जब यूनिवर्सिटी सिस्टम जब बनाया तो उसके जड़ों में यह डाला कि किस प्रकार से ईसाई जो हित हैं उनकी रक्षा हो सके और इस प्रकार के आप स्कॉलर जो शोधकर्ता है निकाल सकें जो ऐसा कर सकें। तो उनकी जो दृष्टि है वो आज भी दिखती है। सैमुअल हंटिंगटन ने 90 के दशक में बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी और उसमें वह बार बार यही कह रहा है, वह ईसाई है, बिलीविंग क्रिश्चियन है, परंतु वो ये कह रहा है कि हमें यह मानना पड़ेगा कि रिलीजन बहुत शक्तिशाली है और आज भी वह एक आयाम है जिसका प्रभाव पूरे इतिहास के ऊपर पड़ता है। जिन धड़ों में उसने विश्व को बांटा आज भी वही धड़े कार्य कर रहे हैं और भले ही आप अकादमी में उन्हें कितना भी नापसंद करें, कितना भी उनसे मुंह मोड़ लें, परंतु वो जो उनकी भविष्यवाणी है वह शब्दशः सत्य हो रही है। राजनीति में, और देखिए जब दम्भ होता है राजनेताओं को और बड़े बड़े साम्राज्यों को कि वो इस्लाम और ईसाइयत जैसे 2400 वर्षों से पुराने जो शक्तियां हैं मजहबी, उनको नकार के उनसे जीत लेंगे। जिस प्रकार से सोवियत यूनियन ने सोचा कि 1969 में 70 के दशक में कि वह तो इतना शक्तिशाली हो चुका है, उसने इतने सारे देशों को के ऊपर कब्जा कर लिया है और अफगानिस्तान में भी वह कर सकता है, और उसने प्रयोग करना चाहा इस्लामी आतंकवादियों का, जिससे कि वह वहां की जो सत्ता है उसको वो स्थापित कर सके अपनी। परंतु हुआ ये, इस्लामी आतंकवादियों ने सोवियत यूनियन का प्रयोग किया, सत्ता में आए और सबसे पहले फिर उनको वहां से बाहर किया। अमेरिका ने भी ऐसा ही सोचा, उनके साथ भी ऐसा हुआ। जिस देश में, जिस ऐसे राज्य ने यह समझा है कि हम इस्लाम को उसको नकार के हरा देंगे, हराया जा सकता है, परंतु उसकी प्रकृति को समझ के यह मानकर, शत्रु की जब तक आप शक्ति नहीं समझेंगे तब तक आप शत्रु को पराजित नहीं कर सकते। श्री राम स्वरूप जी का सबसे बड़ा जो योगदान है इस पूरे समर में वह यह है कि वह योगिक चित्त भूमि की जो वो बातचीत करते हैं, वहां वो शत्रु की शक्ति को भी बहुत अच्छे से स्थापित करते हैं। पहली बार कि ये जो निरुद्ध एकाग्र चित्त भूमि है जिससे सात्विक देवता निकलते हैं, फिर क्षिप्त और विक्षिप्त चित्त भूमि। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास शक्ति नहीं, ऐसा नहीं है कि इनमें कोई सच्चाई नहीं, परंतु वो जिस चित्त भूमि से आ रहे हैं वह शत्रु की चित्त भूमि है, वहां से ऐसे ही देवता आएंगे और उनकी असली जो प्रकृति है उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व की राजनीति है, वह इन्हीं उस पर कार्य करती है। भारत पाकिस्तान हुआ ही क्यों? सीरिया और लेबनान का बंटवारा हुआ ही क्यों? इजराइल और जॉर्डन का बंटवारा हुआ क्यों? तुर्की ने आर्मीनिया जो क्रिश्चियन है उनका नरसंहार किया क्यों? पूरे विश्व में हम देखें तो एक ही हमें जो अनफिनिश्ड एजेंडा है इस्लाम के, पॉलिटिकल इस्लाम के, वो हमें बार बार हमें दिखते हैं। तो अगर आप राजनीति को नहीं समझेंगे, यह एलिफेंट इन द रूम को ना देखने वाली बात है। और यह बिल्कुल निश्चित है कि लोग ऐसा प्रयास बार बार करते हैं। अकादमी में हम हर रोज देखते हैं
मीडिया में हम हर रोज देखते हैं कि ऐसा प्रयास हो रहा है, परंतु आप देखिए कि उसके बिना आप मजहब और धर्म की राजनीति को समझे बिना आप विश्व की राजनीति समाज को समझ ही नहीं सकते। कोई उदाहरण ले लें जिससे इसको समझा जा सके। मान लीजिए, चलिए हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। जी। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के जो तात्कालिक कारण हमें दिखते हैं जी, तो उनको इस पृष्ठभूमि से कैसे जोड़ा जा सकता है? जी, विश्व युद्धों में जब इन्होंने जब सामना किया, क्योंकि वह जो यूरोप के जो देश थे वो तो सब ईसाई ही थे, तो उसमें तो यह समीकरण कम थे, परंतु जब इन्होंने विश्व युद्ध जब बना और जब पूरे विश्व में जब वो फैला, तो जिस प्रकार के जो कथन हैं, जो फिलिस्तीन से अथवा जो सऊदी अरब से जो आ रहे हैं, उनका जो अगर आप कोट उन्हें अभी करें तो उनकी जो प्रेरणा है वह मजहबी है। और दूसरे विश्व युद्ध में तो जो फिलिस्तीन का जो मैं नाम अभी स्मरण नहीं हो रहा, जो हाजी अल अमीन है, जो वहाँ का जो हुसैन अल अमीनी, हज हुसैन अल अमीनी, अल अमीनी जो है, उसने तो जो जेनोसाइड में यहूदियों के, क्योंकि मुसलमान इस्लाम में भी जो यहूदियों के प्रति घृणा, हालांकि वे तीनों पैगंबरवादी एकेश्वरवादी ही हैं, परंतु क्योंकि सबसे पहले आए हैं तो उनसे घृणा जो है वो इस्लामिक जगत में भी इतनी है, तो उन्होंने वो नरसंहार का प्लान किया और अपने क्षेत्र में उसको कार्यान्वित भी किया, और ये बहुत स्पष्ट है। तो इसमें मजहब के आधार पर ही ये काम हो रहा था। जो रूस में आज जो हो रहा है, जो सेंट्रल एशिया में जिस प्रकार से जो 5 देश हैं जिनको सोवियत यूनियन ने तो एक समय में जार ने किया था, फिर सोवियत यूनियन ने उन पर कब्जा किया था, पर आज अगर आप मॉस्को का माफिया देखें तो वो जो माफिया है उसके सारे सरगना या तो काउकेसस के चेचन इंगुश जो मुसलमान हैं, अथवा फिर वो तजिक, तुर्कमन, उज्बेक, कजाक जो मुसलमान हैं, उन्होंने पूरा लिया हुआ है। और अर्थव्यवस्था में अगर इसका वो देखें तो आज भारत में भी देखें, अगर आप भारत के कई नगर देखें जहां इनकी संख्या बहुत है, जहां मुस्लिम संख्या बहुत है, आप देखें कि जो पुराने नगर में जाएं, उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है, वो जो अवस्था है वो बहुत खराब है। वह जिस प्रकार के घरों में रह रहे हैं वो चाल जैसे घर है, और वहां पर जो विकास है वो उन तक नहीं पहुंचा है। इसका कारण ये नहीं है कि सरकारें नहीं पहुंचा रही, सरकारें तो अत्यधिक उत्सुक हैं और सारी सरकारें हिंदुओं पर पहुंचाने से अधिक प्रयास करती हैं कि मुसलमानों तक यह अर्थव्यवस्था के सारे ये लाभ पहुंचे, पर इसके बाद भी उनके लिए जो उनका मजहब है वह ऊपर है। वो भले ही वो चाल में रह लेंगे, भले ही वो गंदी अवस्था में रह लेंगे, परंतु उनके लिए एकजुट रहना, घेटों में रहना और वो शक्ति बनाए रखना यह बहुत आवश्यक है। आज जो यूरोप का पूरा इतिहास है वह उसमें धर्म की ही बात, ये मजहब की ही बात चल रही है कि यूरोप ने ईसाइयत को छोड़ दिया है और वहां पर रेफ्यूजीज आ रहे हैं। उन रेफ्यूजीज का जो मजहब है वो इस्लाम है, और उन रेफ्यूजीज का जो आस्था है इस्लाम में बहुत गाढ़ी है। तो आज जो फ्रांस में जो दंगे हो रहे हैं, जो जर्मनी में पहली बार, लोगों को यह बात बहुत कम पता है कि जर्मनी में पहली बार उनकी जो मेट्रो ट्रेन है उसमें पुरुष और स्त्रियों के लिए 70 वर्ष बाद उन्होंने अलग अलग डब्बे बनाए। उसका कारण यही है कि जो रेफ्यूजी आ रहे हैं जो अरब देशों से, उनको सम्मान नहीं है जर्मनी में जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, और बहुत एक के बाद एक केस हो रहे हैं, चुपचाप उन्होंने अलग अलग वो बना दिए। तो आज वो मजहब को नकारना चाह रहे हैं, परंतु जो रेफ्यूजी जो हैं वो मजहब को ही ध्यान में रखते हुए अपने भाई भतीजों को, अपने परिवार को वहां लाके और मजहब की ओर वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसको, चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर रहे हैं, तो इसको यदि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नई वैश्विक संरचना बनी, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें इसको हम कैसे देखने का प्रयास कर सकते हैं? ये बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि 1945 के बाद जो विश्व बना उसके ऊपर यह जो मजहब की छाप है ये और भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। अगर आप देखें कि टर्की जो देश है वह पहले 2 विश्व युद्ध में तो हम उसकी गतिविधियां जानते ही हैं, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो नेटो का एक अभिन्न अंग बन गया। उसका अर्थ है कि वह पश्चिम अमेरिका के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करने लगा और पश्चिम अमेरिका के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हो गए। दूसरी ओर चूंकि भारत ने एक कह सकते हैं कि नेहरू जो उनका समाजवाद से बड़ा अच्छा जो प्रेम था, कम्युनिज्म से, साम्यवाद से बहुत प्रेम था,
तो सोवियत यूनियन की ओर जो उन्होंने पूर्णतः जो रुख कर लिया, उसके कारण पाकिस्तान का जो समर्थन अमेरिका ने और पश्चिमी खेमे ने जो किया, तो ये दो देश और इनकी राजनीति पूरे विश्व पर बहुत प्रभावी हो गई। सऊदी अरब जब पश्चिम ने जो इनके तानाशाह हैं उनको थोड़ा कंट्रोल करने का, नियमन करने का प्रयास किया, परंतु उसमें ऐसी तानाशाही एक के बाद वो पुष्ट करते गए, उसका असर यह हुआ कि यूनाइटेड नेशन की जो गणना हुई है उसमें 57 इस्लामिक देश, इतना बड़ा ब्लॉक जो एकजुट होकर वोट करे। आप किसी भी जो इशू पर देख लीजिए, जो वोटिंग होती है, अगर उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है जो इस्लाम के अंदर का ही इशू है, तो लगभग सारे जो देश हैं वो एकजुट होके एक ही उस पर वोट करते हैं। और मुसलमान लगभग 2 बिलियन से ऊपर हैं, हम 1 बिलियन हैं, पर चूंकि हमारा एक ही देश है तो ये भी बड़ी बहुत कह सकते हैं कि दुर्व्यवहार होता है कि हमको 1 वोट मिलता है और उनको 57 वोट मिलते हैं, और इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन को धारा जो है वही दे रहे हैं। आज यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल के और जो एडवाइजरी मेंबर हैं, ह्यूमन राइट्स की जो एडवाइजरी काउंसिल है, उसमें सऊदी अरब एक देश है। तो वो कैसी अवधारणा जो वो करेगा, ये इसको हमें ह्यूमन राइट्स में मैं इसको थोड़ा सा दूसरी तरह से देखना चाहता था कि जो नया वैश्विक संरचना जो नई वैश्विक संरचना है, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जी एक मतावलंबी जो है वो जीते जी, तो मतावलंबियों ने वैश्विक संरचना अपने स्थिति के अनुसार की गढ़ी जी, और उसमें जो उन्होंने जिनको वीटो पावर दिए जी, उन 5 में से जो 4 देश हैं, वो 4 देश तो पूरी तरह से क्रिश्चियन है। हाँ, पश्चिम के हैं, क्रिश्चियन है, जैसे रूस है उसके अंदर जी। तो वहां तक ये इन्होंने किया। चीन में भी शुरू में तो ताइवान को लिया था, बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय कारण थे उसके कारण उन्होंने ताइवान को हटा के जो ये मेनलैंड चाइना है इसको दे दिया। लेकिन जो कोल्ड वॉर हुआ जी, तो कोल्ड वॉर बहुत सारे मैंने देखे हैं चिंतक, वो ये कहते हैं कि कोल्ड वॉर का जो बाद में जो परिणाम निकला, जो पश्चिम के लिए सुखद था, उसके उपरांत भी उन्होंने रूस के साथ वही द्वेष रखा जी। तो उसके मूल में जो 2 क्रिश्चियन विचारधाराएं हैं वो हैं जी कि ऑर्थोडॉक्स आज भी यदि देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से जी, तो अगर कॉमन सेंस से देखें तो यूएस का जो राइवल है, यूएस का जो चुनौती करता है वो चीन है जी, लेकिन उनका जो पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो उनका एस्टैब्लिशमेंट है, वो पूरी तरह से किसी तरह से रूस को डाउन करो, रूस को डाउन करो, रूस को डाउन करो जी। तो क्या ये जो आपस के जो इनके झगड़े हैं, बिल्कुल है कि आपकी वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस ऑर्थोडॉक्स, क्या मूल में इसको माना जा सकता है? अदरवाइज तो ये मूर्खता लगती है कि आप जो है वो अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के ऊपर फोकस ना करके और रूस के ऊपर फोकस करें, जो एक समय आपके नेटो का सदस्य बनना चाहता था जी, आपने उसको बनने नहीं दिया जी, और लगातार जो है उसको घेरने का प्रयास करते रहे। तो ये इसके पीछे कोई समझदारी तो नहीं है, क्या है? जी जी, तो यह मजहबी दुराग्रह इसके पीछे स्पष्ट दिखता है, क्योंकि अगर आप ईस्टर्न यूरोप में भी देखें तो पोलैंड जो आज बहुत शक्तिशाली रूप से मुस्लिम रेफ्यूजीज को अपने अंदर नहीं आने दे रहा है, उसके रेजिस्ट करने का पश्चिम ने उसको इतना समर्थन दिया है। उसका कारण ये है कि वह एक कैथोलिक देश है। तो इससे ये जो ऑर्थोडॉक्सी के प्रति, अब अगर हम देखें कि पश्चिम ने अगर सर्बिया की जो बॉम्बिंग की है, उसका कारण ही ये है कि वह ईसाइयों में वह ऑर्थोडॉक्स ईसाई है। तो वह जो फर्स्ट ग्रेड ईसाई हैं, जो अगर आप प्रोटेस्टेंट और कैथलिक, रोमन कैथलिक देखें, क्योंकि फ्रांस रोमन कैथलिक है मोस्टली, जर्मनी आधा, और शक्तिशाली देशों में पश्चिम के धड़ों में देखें तो मुख्यतः वो प्रोटेस्टेंट हैं, जैसे कि यूके जो नदन यूरोप है और जो अमेरिका है लगभग वह प्रोटेस्टेंट है, और फ्रांस उसमें सबसे मुख्य जो देश में शक्तिशाली देशों में से एक है जो कि कैथलिक है। तो ये दोनों ऑर्थोडॉक्स के विरुद्ध, वो रूस के विरुद्ध भी खड़े होते हैं। वह सर्बिया यूगोस्लाविया का जो विघटन हुआ, तो जिस प्रकार से उन्होंने इतना विरोध किया कि यहाँ तक कि बोस्निया के साथ गए और बॉम्बिंग की सर्बिया की,
और उसके कई क्षेत्रों की, उसके जड़ में भी यही। यहाँ तक कि अगर भारत के अगर आप पास में देखें, बर्मा में मिलिटरी डिक्टेटरशिप है बोलते हैं, पर ऐसी तानाशाही तो पूरे विश्व में कई लगभग 50 से 60 अभी देश निकल आएंगे जिसमें ऐसी तानाशाही है। तो भारत की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो निष्पादन है जी, वो कैसे हो रहा है, कैसे किया जाना चाहिए? भारत की दृष्टि में भी अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को देखें और जो जियो पॉलिटिक्स को देखें, भारत की जो स्थिति है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि हम मजहब को ध्यान रखें। अभी जो समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि चीन बहुत बड़ा शत्रु बन के उभर रहा है और चीन को कंट्रोल करने के लिए, नियमित करने के लिए अमेरिका को अब ऐसा लग रहा है कि भारत का कुछ ना कुछ साथ देना होगा। परंतु हम इसमें यह ध्यान रखें कि अमेरिका ने जिन जिन देशों का साथ दिया है पिछली शताब्दी में, जिस प्रकार से उत्तर कोरिया के विरुद्ध में दक्षिण कोरिया का जब साथ दिया, तो आज हम देखते हैं कि 42% वह ईसाई हो चुका है, और जो कि पिछले 100 वर्षों की ही घटना है। जब अमेरिकी सेनाएं जब आई यहाँ पर, जब द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद की ये घटना है। उसके पहले ईसाई मिशनरी वहां थे, परंतु बहुत कम संख्या में थे, इतनी बड़ी संख्या में नहीं थे। तो हमारे आंखों के सामने देखते देखते उन्होंने एक बहुत बड़ा भूभाग जो उसको वो धर्मांतरित कर लिया। तो हमको ऐसी कई दृष्टियों से यह देखना होगा। भारत के अंदर ईसाईयत और शक्तिशाली होती जा रही है। हम देख रहे हैं कि जैसे जगन रेड्डी, इनके पिता वाईएसआर रेड्डी, जो ईसाई चीफ मिनिस्टर जो आंध्रा को मिले, और बहुत दुर्भाग्य हुआ कि तेलंगाना आंध्रा दो अलग राज्य बने और उसमें एक राज्य संपूर्णतः एक ईसाई चीफ मिनिस्टर की ओर चला गया। तो उनका सीधा जो संपर्क है वो कई पश्चिमी देश और वेटिकन सिटी के साथ रहता है। तो अंग्रेजी का पुश अब तो वो इस स्तर तक वहाँ के जो धर्म है, संस्कृति का, उसका नाश तो वे कर ही रहे हैं। अगर आप विजयवाड़ा, जो उनकी सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है, विजयवाड़ा में जो कृष्णा नदी पर जो बराज बना है, जो पुल बना है, डैम है, उसको जैसे ही आप पार करें, हर दूसरा घर चर्च है और इतना बड़ा क्रॉस लगा है। यहाँ उनकी सांस्कृतिक राजधानी जो विजयवाड़ा है, ये उसके ठीक बाहर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। और वहां पर एक हर दूसरा घर ईसाई है। अगर आप तट पर जाएं, जो तटवर्ती सारे जो जिले हैं, वो हर तीसरा जो घर चर्च है। लोग वहां के बताते हैं कि 25% लगभग अब वहां धर्मांतरण हो चुका है। तमिलनाडु में तो बहुत पहले से यह कार्य द्रविडियन जो संप्रदाय हैं, जो विचारधारा वाले हैं, वो ईसाइयत के साथ मिलके, और ये लेकिन तमिलनाडु में वो सफल हो नहीं पा रहे, वो इतना सफल नहीं हो पाया। कहते हैं क्रिप्टो, जो तमिल लोग कहते हैं कि क्रिप्टो 8-10% है और पेपर पर वो 5.5-6% है। परंतु तमिलनाडु में बहुत कम सफलता मिली है अगर हम तुलना करें आंध्र प्रदेश से जो उनको मिली है। क्योंकि तमिलनाडु में यदि देखें तो घर घर में आध्यात्मिकता है, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आध्यात्मिक होते हुए भी वे एक नास्तिक विचारधारा वाले सरकार को चुने हुए हैं। सरकार को एक ये कहें कि एक राजनीतिक विचारधारा को वो संपुष्ट करते रहते हैं। जी, उसमें भी वो धोखा कैसे दे रहे हैं, वो जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं, जो उनके मुख्यमंत्री हैं, और वह जो पार्टी है, देखिए उनके जो निजी जीवन में वे बड़े धार्मिक हैं। स्टालिन की पत्नी जाके गाय की पूजा करती हैं और वह अनुष्ठान भी सब कराते रहते हैं, लेकिन जब वह पार्लियामेंट, जब असेंबली में जाते हैं तो धर्म की जड़ें खोदने का तो पूर्ण प्रयास करते हैं। तमिलनाडु में मंदिरों का जो प्रभाव है वह बहुत गहरा है। उसका भी एक कारण है कि हर गली में एक 1200 वर्ष पुराना ऐसा मंदिर है, देवालय है, जिसमें पूजा आज भी निरंतर चल रही है। तो उसके कारण उसका प्रभाव वहां बचा हुआ है। पंजाब में आज देखें तो पंजाब में जो पूरे जो बैप्टिस्ट चर्चेस हैं, जो कैथोलिक चर्चेस हैं, एक के बाद एक पंजाब में बहुत धर्मांतरण कर रहे हैं। अगर उत्तर पूर्व की ओर देखें, जहां सीधा आपको इंटरनेशनल रिलेशन, जियो पॉलिटिक्स से जो संपर्क मिलेगा, नागा जो जनजातियां हैं, इनको धर्मांतरित करना आरंभ कर दिया था अंग्रेजों ने ही, क्योंकि वह बॉर्डर में वह ये नीति रखते थे कि बॉर्डर के जो ट्राइब्स हैं, हिल ट्राइब्स हैं, उनको धर्मांतरित कर लेना चाहिए, जिससे वह ब्रिटिश जो एम्पायर है, ब्रिटिश राज है, उसका साथ हो जाए। तो ऐसा इन्होंने मिजोरम में कुकी चिन जो ट्राइब्स हैं उनके साथ किया। नागालैंड में नागा कचिन जो ट्राइब्स हैं उनके साथ उन्होंने इस प्रकार से धर्मांतरित किया। यह स्वतंत्रता के बाद और तेज होता गया। उसका कारण यह है कि जो चर्च हैं पूरे विश्व की, वह एक साधन बन गई
जो वहाँ चर्च, जो बैप्टिस्ट चर्च और जो प्रेस्बाइटेरियन चर्च, जो दो सबसे शक्तिशाली चर्च है नागालैंड की और मिजोरम में भी, जो बड़ी शक्तिशाली चर्च हैं, वह कॉन्ड्यूट बन गए। चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, यह भारत में अराजकता फैलाने को इन पथों के द्वारा ही, चर्च के द्वारा ही यह अराजकता फैलाता रहा। और भारत के विरोध में कि देखिए ये तो हिंदू हैं, और उनको ऐसा बता के उन्होंने पूरे उन क्षेत्रों को ईसाई कर लिया। आज उसका यह परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। मैतेई में अभी हम मणिपुर पे हम चर्चा कर चुके हैं। मणिपुर में जो वादी है वह, वहां पर मैतेई हिंदू रहते हैं, जो कि लगभग 45% है, और चारों ओर से वह पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो 100% ईसाई है। अब बॉर्डर अगर हम देखें, सीमावर्ती जो इलाका, जो क्षेत्र है हमारा, जो बर्मा से मिलता है, वह 100% ईसाई है। आर्मी को आज अगर सीमा पर अपनी पकड़ रखनी है तो कुकी और नागा जो मिलिटेंट्स हैं, उनसे उनको संबंध बनाए रखने पड़ते हैं। इस कारण से इस यहाँ यह सरकार भी मैतेई, जबकि जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं वह उस संप्रदाय से रखते हैं, संबंध रखते हैं, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट है उसको बॉर्डर पर, उन सीमा पर, उन जातियों से जो है वो संबंध रखने। तो इसके कारण आपके देश के अंदर धर्मांतरण बढ़ रहा है, परंतु आप कुछ नहीं कर सकते हैं सामने देखते हुए। तो ये पूरा अगर आप देखें, आज अरुणाचल प्रदेश को एक एक करके, अरुणाचल प्रदेश की अगर आप भूगोल देखें तो इतना बड़ा है, चीन से लेकर बर्मा तक उसका बॉर्डर है, और पिछले 30 वर्षों में उन्होंने लगभग 45% वहां पर धर्मांतरण करा दिया है। वहां के जो मूल धर्म है उनका संपूर्ण विनाश कर दिया है। और इतनी यहाँ पर हमें शोध करने चाहिए। वहां 2 जिले हैं, एंजो जो बिल्कुल पूर्व में है, एंजो और दिबांग, और यहाँ पर एक ऐसी जनजाति है जो धर्मांतरित हो गई है, वह अपने जंगलों का, संसाधनों का प्रोटेक्शन नहीं करती, और वहां पर जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन है वो सबसे अधिक है। और वहीं जो जनजाति वहां के लोकल धर्म और हिंदू धर्म को मानती है, वह उन जंगलों की, वन की, संसाधनों की रक्षा करती हैं, क्योंकि वह उन्हें देवी देवता मानती है, क्योंकि वहां उन जो वहां पे टाइगर हैं, जो वहां पे जीव जंतु हैं, उनको भी देवी देवताओं के रूप में मानते हैं, पकड़कर खाते भी हैं कुछ उसमें से जानवरों को, परंतु वह पूरी जो प्रकृति है उसके प्रति उनका आदर सम्मान का भाव है, जो सनातन धर्मियों का रहता है, जो मूर्ति पूजकों का रहता है। परंतु जो ईसाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको धर्मांतरित हो जाते हैं, उनकी यह दृष्टि नहीं रहती। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, सीधा जो उसका रिश्ता है, जो नाता है, वह मजहब के साथ है। बांग्लादेश चूंकि अलग हो, पहले पाकिस्तान बना फिर बांग्लादेश बना, तो ये सारी आतंकवादी संस्थाएं, हम कितना भी कहते रहे बांग्लादेश हमारा मित्र है और वह पाकिस्तान जैसा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा पाकिस्तान से हमें इतना घाटा नहीं हुआ जितना कि बांग्लादेश से हुआ। 4 करोड़ जो बांग्लादेशी मुसलमान हमारे, लगभग 3.5 करोड़, जो 3.5 से 4 करोड़ जो हैं इस समय देश में, इतना पाकिस्तान से तो कुछ मेरे ख्याल से हजारों से अधिक नहीं आ पाए होंगे, जो कि बांग्लादेश से हुआ है। तो आज उसका विभाजन ही मजहब के आधार पर हुआ, और आज वही आपका जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़े शत्रु बने हुए हैं। तो अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, जहां लोग या जहां मजहब की, एक बड़ा सुंदर एक और प्रसंग है, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी एक समझौता किया था बांग्लादेश के साथ, जिसमें कुछ 2000 इनक्लेव्स, एक्सक्लेव्स जो थे उसका आदान प्रदान किया था। अब वह केवल पेपर पर करने के लिए बचा हुआ था, क्योंकि उसमें ऐसा था, एक्सक्लेव क्या होता है, भारत के कई टुकड़े बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के टुकड़े भारत के अंदर, परंतु जो बांग्लादेश के अंदर भारत के टुकड़े थे वह 100% मुसलमान ही थे, क्योंकि किसी हिंदू की यह हिम्मत नहीं है कि वहां जाकर चारों तरफ बांग्लादेश के अंदर जाके वो रहे। परंतु जो भारत के अंदर बांग्लादेश के टुकड़े थे वह भी 100% लगभग मुसलमान थे, क्योंकि उनकी यह पूरी हिम्मत है कि भारत के जनतंत्र में रह के, भारत के संसाधनों का प्रयोग करके, और आसपास चारों ओर हिंदू रहें और फिर भी वह सफल हो। क्योंकि एक हमने यह भी देखा है कि एक अपार्टमेंट है जिसमें केवल एक मुसलमान परिवार है, जहां 800 हिंदू परिवार होंगे, और वो हिंदू परिवार उसको बिना देखे, अगर वह कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो वो कभी उनकी ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु यही ये सारी सेकुलर जो बातें हैं वो ढह जाती हैं। आप रहकर देखिए, एक ऐसे अपार्टमेंट में एक हिंदू परिवार का रहना कितना कठिन है, जहाँ की 800 मुसलमान परिवार हो। तो यहाँ अगर आप मजहब को नहीं देखेंगे, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय रूप से,
तो यह राजनीति है ना समझ में आने वाली है, ना उसके कोई उपाय निकलने वाले हैं। भारत और पश्चिम के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनको इस परिप्रेक्ष्य से आप थोड़ा विश्लेषण करें। जी, उनमें भी मजहब बहुत महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन ने जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर लिखा है वह क्रिश्चियन राइट्स का चार्टर है। उसमें जो धर्मांतरण का जो सब रिलीजन्स को एक बोला है, जिसमें धर्म को रिलीजन से उन्होंने इक्वेट कर दिया है, यह ठीक ऐसे है। उसमें ये कहते हैं कि सबको एक दूसरे को कन्वर्ट करने का बराबर अधिकार है। यह ठीक ऐसा कहना है कि शेर और बकरी को एक दूसरे को खाने का बराबर अधिकार दिया और हमने उनको एक कमरे में छोड़ दिया। अब हम जानते हैं कि सच में होगा क्या, परंतु उन्होंने ईसाइयत के कई मुख्य अवधारणाओं को ह्यूमन राइट्स की भाषा में बदल के, नए वाक्यांशों में डाल के, जो आज जो सारे ह्यूमन राइट्स का जो हम शोर सुनते हैं वह भारत की सारी संस्थाओं के विरोध में खड़ा हुआ है। अगर आप हिंदू परिवार की ओर देखें तो जो नारीवादी, जो LGBTQ अधिकार के जो समर्थक हैं, जो बाकी सारे अधिकारों के समर्थक हैं, वह परिवार के विरुद्ध में बोलते हैं, वह हिंदू धर्म के विरोध में बोलते हैं कि ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, ब्राह्मणों कहीं भी विश्व में, अफ्रीका में कुछ हो जाए या कोलंबिया के अंदर कुछ होता है दक्षिण अमेरिका में, तो गलतियां तो ब्राह्मण की हैं। और जमैका से लेकर कनाडा तक ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की डाउन के जो है तमगे लेके खड़ा किया जाता है। आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वह कितना महत्वपूर्ण है आप देखिए। जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आई जिसने कास्ट को रेस से इक्वेट किया, वो आज उसके रिव्यू ही अगर आप अमेजोन पे देखें 40 से 50 हजार रिव्यू हैं, वह लाखों करोड़ों में बेची गई है और उसको पूरे विश्व में फैला रहे हैं। उसका कारण ही ये है कि मजहब उसके पीछे है। आज जो हिंदू US में रह रहे हैं, आज उनको उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ रहा है। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन या ऐसे लॉ नियम वहां भी लाए जा रहे हैं। US सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी उड़ा दिया उसको। जी, लेकिन वो प्रयास हम वहां पर हमें प्रयास तो हुआ, लेकिन वो उनको चूंकि उड़ा दिया तो उससे बहुत दुखी हैं। उसका जो है वो यहाँ भारत में भी आप देखें कि इंडियन एक्सप्रेस में भी उसकी चर्चा होती है। हमारा सबसे बड़ा लेफ्टिस्ट पेपर तो वैसे इंडियन एक्सप्रेस ही है, हिंदू से भी बड़ा है शायद वो। जी जी, बहुत प्रभावी है, हिंदू से अधिक प्रभावी रहा है इंडियन एक्सप्रेस पे। तो वो अगर आप पूरे विश्व में रामनाथ गोयनका की परंपरा को पूरा ऐसा नष्ट कर दिया। बल्कि कह सकते हैं कि केवल एक कुछ समय के लिए वह हिंदू हुआ था, जब गोयनका जी जब उसके चला रहे थे, बस उसके पहले और बाद में तो ऐसा कुछ वो हमें बहुत चिन्ह दिखते नहीं है और अब पूरे रूप से वो बदल दिया गया है। तो ऐसी आपको व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में पश्चिम से जो हमारे संबंध है, अंतर संबंध है, उसमें भी यहाँ आपको यात्रा पूर्णता दिखती है। और इन्हीं आधार पर जहां ईसाई देशों का मुसलमान देशों से टकरार है, वहां पर तो ईसाई देशों का समर्थन करेंगे। परंतु अगर किसी गैर ईसाई और गैर मुसलमान देश अथवा हिंदू देश या बौद्ध देश से अगर उनका कोई झगड़ा है, तो आप ये आराम से, जो अंग्रेजों का जो पॉलिसी थी कि वह अगर हिंदू और मुसलमान दो धड़े हैं तो वह जो फेवर अगर करते थे तो वह इस्लाम का ही करते थे। इसी प्रकार से पश्चिम की भी नियति भारत के विरोध में ऐसी ही रहेगी। वह भारत को खड़े होना नहीं देना चाहते, क्योंकि मैं तो कहता हूं कि भारत स्टालिनग्राद हो सकता है प्रोफेटिक मोनोथीज्म का, जो पैगंबरवादी एकेश्वरवाद का। जिस तरह से हमने लड़कर, जिसको पेगन धर्म अगर बोला जाए तो पूरे विश्व में एक ही उदाहरण है, केवल हिंदुओं ने अपने जो देवालय हैं लड़कर उनको पुनः प्राप्त किया है, सोमनाथ को प्राप्त किया है। और इस लॉ के, इस विधि के जरिए भी उन्होंने राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त किया है और फिर से मंदिर बना रहे हैं। ऐसी हार प्रोफेटिक मोनोथीज्म की कहीं हुई नहीं। इस कारण से उनकी नीतियों में भारत को वो अभी, अगर आप इंटरनेशनल उसमें देखेंगे तो बहुत ऊंचा करके नहीं आंकेंगे, परंतु वे भारत को कभी ऊपर उठने देना नहीं चाहते। उसका कारण हमारा धर्म है। और अगर कल को हम धर्मांतरित हो जाते हैं तब तक तो वे पूरे समर्थन में आ जाएंगे, जो कि वो पूरी तैयारी करे हुए हैं और कई प्रांतों में भारत में वो आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से पश्चिम जो है वो स्वयं एक तरह से पिछड़ता जा रहा है, उसका डिक्लाइन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे आप अगर USA का, फ्रांस का, इनका सबका उदाहरण लें तो वो जो समाज है वो पूरी तरह से सड़ गया है। उनकी जो संस्थाएं हैं वो समाप्त होती जा रही हैं, परिवार समाप्त होते जा रहे हैं। तो क्या उनमें इतनी ऊर्जा बचेगी इस समय?
हमारा जो भारत है वो पुनर्जागरण हो रहा है इसका, ऐसा लगता है। जी जी बिल्कुल हो रहा है। और ये पुनरुत्थान की ओर अग्रसर है जी और राजनीतिक रूप से भी जी और आर्थिक रूप से भी, जी सामाजिक रूप से भी, या कह सकते हैं कि समाज में थोड़ी बहुत विषमताएं और वो जो हैं वो, लेकिन उनके ऊपर बातचीत लगातार होती रहती है। तो ये जो पश्चिम की जो शक्तियां हैं वो कैसे इस उत्थान की ओर अग्रसर भारत को रोक पाएंगी? जी, तो भारत, तो ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही, भारत में तो पुनर्जागरण निश्चित हो रहा है। अभी आगे कहाँ जाता है देखने वाली बात है, परंतु पुनर्जागरण हो रहा है, इसके तो हम इसको नकार नहीं सकते, यह तो बिल्कुल सत्य बात है। इस कारण से पश्चिम और भारत के जितने भी शत्रु हैं वह बड़े सतर्क भी हो गए हैं। और जो आपने कहा कि पश्चिम में तो, यूरोप में तो बहुत कम शक्ति अब बची है कि समाज के स्तर पर वह कोई सामना कर पाए, परंतु उनके पास आज भी धन की स्थिति और राजनीतिक जो तंत्र है पूरे विश्व में, जगत में, जो संस्थाओं की शक्ति उनके पास बड़ी है आज भी, उसका प्रयोग वो अगले 5-6 दशक तक तो बहुत शक्तिशाली रूप से भारत के विरुद्ध, हिंदू हितों के विरुद्ध वे करते रहेंगे। परंतु उनकी शक्ति क्षीण हो रही है, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका बहुत एक शक्तिशाली देश हुआ करता था, आज भी है, परंतु ये जो जिस प्रकार से जेंडर डिबेट ने उनकी कमर तोड़ रखी है और आगे आने वाले दशकों में वह और भी भयंकर होने वाला है, उससे यह भी कमजोर होता, हमें शक्तिहीन होता हुआ हमें दिख रहा है। परंतु जैसा हमने पहले चर्चा की कि पैगंबरवादी एकेश्वरवाद में वायरस जैसी एक जो क्षमता है कि यह वहां तो क्षीण हो जाएंगे, परंतु भारत और चीन में अगर इन्होंने 15 से 20% की आबादी धर्मांतरित कर ली तो वह हमारे देश के अंदर ही इतने बड़ा शत्रु जो जनित हो जाएगा कि उसका सामना करना हमारे लिए बड़ा कठिन होता जाएगा। क्योंकि हम देखें कि एक धड़ा तो पहले से ही पैगंबरवादी एकेश्वरवाद का है, इस्लाम का है। एक धड़ा अगर ईसाइयत का भी हो जाता है तो अगर 25 से 30% ये भारत के अंदर हो जाते हैं तो वह आसान स्थिति नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि फिर भी हम जीत नहीं सकते, परंतु वह आसान स्थिति नहीं होगी। तो ये वहां तो कमजोर हो रहे हैं, पर क्योंकि हमने 70 वर्ष में धर्म को शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दी, 3 पीढ़ियां ऐसी निकल चुकी हैं जिन्हें कोई जो नित्य कर्म अब नहीं करते, जिन्हें हिंदू धर्म की मुख्य अवधारणा नहीं है, जिनके आधार पर हम देखते हैं कि कुछ गीत लिखने वाले ये कहते हैं कि हिंदू धर्म तो जो कुछ भी नहीं है, आप में कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई नित्यचर्या नहीं है, तो भी आप हिंदू हैं। मनोज मुंतशिर की बात कर रहे हैं। जी, मनोज जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी अवधारणा तक हम, और जो शुक्ला, मेरे ख्याल से उनका जो शुक्ला है, हाँ, और वह करते हुए भी वो मुंतशिर लिखे, और जब उनके पिताजी चालीसा पढ़ते थे तो ये कुछ जैसी जो बात सुनने में आई थी, हाँ जी, उसकी वो बात करने लगते थे। तो जो स्थिति डीरेसिनेशन की ये इस स्तर तक आ पहुंची है, तो इसमें हमारे लिए सामना करना इसलिए कठिन हो गया है क्योंकि 3 पीढ़ियों तक हमने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दी। अच्छे चिन्ह अब ये हैं कि ऑल्टरनेटिव मीडिया से, जयपुर डायलॉग से जिसका एक धड़ा है, हम शत्रु के बारे में अपने समाज को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, और स्वयं बोध की भी कि हम क्या हैं, हमें अपने शास्त्रों में विश्वास करके उनका अध्ययन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जो हमारे तंत्र हैं, जो 10,000 वर्षों से कम चलते आए हैं, जो मंदिर हैं, जो मंदिर का तंत्र है, जो हमारे सामाजिक तंत्र है, जो हमारा शिक्षित वर्ग है, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। ज्ञान की जो पिपासा है हमारे समाज में, यह भाव भी अब बढ़ रहा है, और यह भाव अगर बढ़ता रहा, यह स्वयं बोध अगर हमारे अंदर शक्तिशाली हो गया, साथ में हमें यह भी पता चल गया हमारी सीमा कहाँ है और हमारा केंद्र कहाँ है, तो हम अच्छे से सामना कर पाएंगे। परंतु हमारा शत्रु भी बहुत शक्तिशाली है और वह भी पूरे प्रयास कर रहा है, और यह तो स्वाभाविक ही है कि शत्रु सारे प्रयास करेगा आपको उठा के जो है पटकने का, और आपको प्रयास करने चाहिए कि आप उनको हरा दें। तो ऐसा ही ये आगे हमें देखने को मिलेगा। तो ये बताएं, इस समय जो यूरोप में जो स्थिति है, जिसमें एक तो लगभग ऐसा युद्ध चल रहा है जिसपे आशंका हो रही कि कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध में न परिवर्तित हो जाए जी, और दूसरी तरफ एक पूरी तरह से इस्लाम का एक प्रकार से अघोषित आक्रमण चल रहा है जी, यूरोप के बड़े बड़े देशों में, जी, फ्रांस में, बेल्जियम में, जी, नेदरलैंड्स में जी। तो इसको आप आगे कैसे देखते हैं कि क्या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में युद्ध होगा? जी, मेरा तो मानना ये है इसमें कि तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, इसकी प्रकृति भिन्न है। दूसरे विश्व युद्ध तक टैंक वॉरफेयर एक
किसी मैदान में इस ओर के टैंक, इस पक्ष के टैंक, उस पक्ष के टैंक, यहाँ की सेनाएं, वहाँ की सेनाएं, इस प्रकार से युद्ध होता था। परंतु इस्लाम का जो आविष्कार है कि पूरी जनता को ही जो है योद्धा बना देना, टोटल वॉर जो करना, तो उसमें तो ऐसा ओपन युद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। उसमें तो आप अपनी जनता को केवल वहां रहने भेज दीजिए और वह युद्ध हर क्षण चलता रहेगा। एक गली में पहले एक कोई ऐसी रेफ्यूजी कोई परिवार आएगा, उसके बाद वो दूसरों को बुलाएगा, फिर धीरे धीरे करके जब 5-6 हो जाएंगे तो वो ऐसी हरकतें करने लगेंगे कि गैर मुसलमान परिवारों के लिए वहां पर रहना बहुत कठिन हो जाएगा। फिर करके एक स्ट्रीट, एक गली उनकी हो जाएगी, और ऐसा करते हर गली गली, मोहल्ला और नगर करते करते वे पूरे देशों को ले लेंगे। तो इसमें अगर हम पहले की स्थिति देखें, ये अभी अगर पिछले 25-30 साल में जो हुआ, 30-40 वर्ष में जो हुआ, तो यूरोप में अगर मुसलमानों की स्थिति देखें तो 2-3 देश हुआ करते थे। जैसे अल्बेनिया, जो युगोस्लाविया के साथ में एक जो साम्यवादी जो देश था, वह लगभग 80-85% से ऊपर मुसलमान रहा है। और तुर्की का राज क्योंकि रहा पूर्वी यूरोप पर, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप पर बहुत समय तक रहा, तो उसके कुछ ऐसे जिले बन गए, जिस प्रकार से अल्बेनिया एक, और बोस्निया, तो जो बोस्निया हर्जेगोविना करके जो देश है, वहां पर बहुत सारे मुसलमान बच गए। फिर अगर मुसलमानों की स्थिति देखें इस विश्व युद्ध के पहले, रूस के अंदर, क्योंकि रूस में जो मंगोल जो शासन रहा और उसके बाद जब मंगोलों का धर्मांतरण हुआ, तो उसमें जब वो इस्लाम को उन्होंने अपनाया तो बहुत सारे मुस्लिम क्षेत्र रूस के अंदर थे। जिस प्रकार से काउकेसस जो पर्वत हैं, उनमें चेचनिया, इंगुशतिया, इस प्रकार के बहुत सारे, कबर्दीनो बल्कारिया में कोई एक जाति उनकी, इस प्रकार से दागिस्तान, ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी नेशनैलिटीज जिनको हम कहते हैं एथनिसिटी, वह जैसे तातारिस्तान जो क्रीमिया में जो हुआ, जो रूस ने अभी पूर्वी उक्राइन से लेने से पहले जो क्रीमिया लिया, वहां पर वो हुआ करते थे। तो ऐसे मुस्लिम कुछ इनक्लेव रूस के अंदर बहुत सारे थे। अब इसमें साम्यवाद का भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसको फैलाने में, इसको बढ़ाने में। स्टालिन ने अपने समय में राज करने के लिए बहुत सारे समुदायों को एक भूगोल में एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखा। तो ऐसा उसने किया कि तातार को उठाकर क्रीमिया से उठाकर कहीं मॉस्को के पास बिठा दिया अथवा साइबेरिया ले गया। तो साम्यवादी युग में जब सोवियत यूनियन बना, मॉस्को के चारों ओर बहुत सारे छोटे छोटे इस्लामिक गढ़, नेशन बन गए, जो आज भी मॉस्को से 80-100 किलोमीटर की दूरी पर 90%, 80% छोटे से राज्य हैं जो प्रोविंस हैं, परंतु वो मुस्लिम राज्य हैं। तो यूरोप में डीप, बहुत अंदर और बहुत उत्तर में भी इस प्रकार के कुछ मुस्लिम राज्य थे। और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो सारे देश हैं सेंट्रल एशिया के, ये हैं तो एशिया में, पर चूंकि वहां पर राज था रूस का, तो उनका जो कॉलोनाइजर था वो रूस था। तो रूस के रास्ते होते हुए वे मॉस्को में और यूरोप में बहुत अच्छे से वो घुसपैठ कर रहे थे। तो ये स्थिति यहाँ थी। अब जब दूसरा विश्व युद्ध होता है और एक के बाद एक एशियाई और अफ्रीकी देश स्वतंत्र होने लगते हैं, तो जो उनकी जो जनता है, जो उनकी जनसंख्या है, वो धीरे धीरे यहाँ पर आने लगती है। और 1945 के बाद इनके नियम इतने बदल जाते हैं, क्योंकि उनके पास समस्या थी प्रिजनर ऑफ वॉर की। दूसरे विश्व युद्ध में बड़े जघन्य नरसंहार हुए थे, यहूदियों के और दूसरे और समुदायों के भी। तो उसके कारण, और प्रिजनर ऑफ वॉर को उस समय मार दिया जाता था बहुत सारे घटनाओं में, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर ऐसे बहुत सारे नियम रखे कि किसी के यहाँ अगर विश्व युद्ध हो रहा है, ये गृह युद्ध हो रहा है, तो वहां से अगर कोई शरणार्थी आता है तो क्या करना है। तो इस प्रकार से उन्होंने ईसाई जगत को ही ध्यान में रखते हुए ये नियमों की गणना की कि ईसाई जगत के अंदर हम एक दूसरे को, 2 कैथोलिक देश हैं या 2 प्रोटेस्टेंट देश हैं, वह तो एक दूसरे को ऐसा नरसंहार नहीं करेंगे अब, क्योंकि वह सेकुलर हो चुके हैं। तो हम ऐसा नियम बनाते हैं कि अगर वहां गृह युद्ध हो रहा है तो हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसे शरण देते और रखते हैं। अब यहाँ देखिए, उनकी ईसाई विचारधारा उन पर इतनी हावी थी कि उन्हें लगा कि जो जिस प्रकार से हमने रिलीजन को क्षीण कर दिया, मजहब को अपने देश में, वैसा इस्लाम के साथ भी हो गया होगा। परंतु इस्लाम के साथ वह हुआ नहीं, और इस कारण से जो एंटी कॉलोनियल युग था, जो पोस्ट कॉलोनियल युग था,
जो उपनिवेशवादी जो समय था उसके बाद इन देशों में धीरे धीरे करके जनसंख्या बढ़ने लगी। अगर आज की हम स्थिति देखें तो जो पश्चिमी यूरोप है, जिसको पश्चिमी सभ्यता का गढ़ माना जाता है, हर देश में लगभग हर देश में 5 से 6% तो इनकी जनसंख्या है ही, जो बड़ी घोषित। और ब्रुसेल्स, कॉनराड एल्स्ट का कहना है कि ब्रुसेल्स में उन्होंने मजहब के आधार पर जनगणना बंद कर दी है क्योंकि अगर वो करते हैं तो बड़ा उसमें विवाद हो सकता है। तो लेकिन ब्रुसेल्स की जो कहते हैं 40 से 42% तक जनसंख्या इस समय इस्लामिक है, जो ईयू की राजधानी है। तो दशा तो इनकी बहुत खराब है। तो आप इस समय जो चल रहा है फ्रांस में, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे होते देखते हैं? क्या वहाँ गृह युद्ध की संभावना है? क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये दंगे आरंभ हुए थे तो पहले 4-5 दिन केवल पुलिस और मुस्लिम में जी चल रहा था, इसको आप दंगा कहें, आक्रमण कहें, जो भी कह लें उसको। लेकिन उसके बाद 5वें दिन से जो उनकी लोकल पॉपुलेशन थी वो बाहर निकल के सड़कों पर प्रतिरोध करना उन्होंने आरंभ कर दिया। जैसा कि भारत में जब दंगे होते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ जो पॉपुलेशन होती है वो तुरंत ही प्रतिरोध करती है। राज्य रोकता है, राज्य उनको रोकता है। तो वहाँ पर भी यह आरंभ होता देखा गया और उसके बाद फिर राज्य ने कुछ सख्त कदम उठाए, इंटरनेट बंद किया, वो सारे कार्य किए जिनके लिए वो भारत की आलोचना करते रहते हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ पर नियंत्रण में आया और अब उन्होंने पूरी तरह से उनको लोगों को गिरफ्तार करके और उनको न्यायिक प्रक्रिया पे ले जाने का एक मुहिम छेड़ रखी है। तो आगे यदि ये बढ़ता है तो आप क्या कोई गृह युद्ध की जिसमें 2 समुदाय आमने सामने हो जाए, ऐसी कोई संभावना दिखती है क्या आपको? जी, संभावना तो लगभग हर देश में दिखती है, क्योंकि इनकी, और इसका कारण यह है, लोग कहेंगे कि 8% ही तो है या 9% ही तो है, पर अगर आप उनकी जनसंख्या और वहां पर उनकी जो आयु है उसका आकलन करें तो जो मुसलमान समुदाय है इन सारे देशों में, वह लगभग अगर आप देखेंगे 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु के जो मेल हैं उनकी वहाँ बहुतायत है। और अगर आप यूरोप के, पश्चिमी यूरोप लगभग सभी देशों के समुदाय देखें तो वहाँ कई देशों में तो 55 से 60% केवल वृद्ध लोग हैं। तो अगर आप जनसंख्या, जब सड़क पर 2 गुटों के बीच में जब लड़ाई होती है, अगर वहां देखें तो जो लड़ने में सक्षम हैं, एक फिजिकल वायलेंस करने में सक्षम है और उसका उत्तर देने में सक्षम है, लगभग बराबर सी उनकी जनसंख्या होती दिख रही है ऐसे कई देशों में। तो गृह युद्ध की संभावना तो होगी ही। फ्रांस का तो कहा ही जाता है, ब्रिटेन के बड़े प्रसिद्ध कमेंटेटर थियोडोर डार्लेम्पर लिखते ही हैं कि फ्रांस में जब ऐसा दंगा होता है केवल और केवल आर्मी का ही उस समय अधिकार चलता है और आर्मी के रास्ते ही वे नियंत्रण कर पाते हैं। परंतु गृह युद्ध तो होगा, इसमें उनके समाजों को गृह युद्ध जीतना कठिन है। उनका राज्य तो, जैसे फ्रांस का राज्य शक्तिशाली है, परंतु उनका राज्य इतने अंदर तक सड़ चुका है, जब ऐसा कुछ दंगा होता है तब तो थोड़े द्वेदित होके और सामना करने को आ जाते हैं कुछ समुदाय। परंतु देखिए कि उन्होंने जिस प्रकार का सोशल वेलफेयर जो राज्य बनाया, उसमें ऐसा हो गया है कि किसी देश में, ग्रीस जैसे देश में 75% से लेकर 80% तक जनसंख्या वृद्ध है और बाकी बची 15-20% जनता पर निर्भर है। अब उनके पास काम करने, वे स्वयं तो जो नीचे का काम है वो करना नहीं चाहते, इसके लिए उन्हें लेबर चाहिए, सस्ता लेबर चाहिए। वो लेबर इन देशों से लाने का सोचते भी हैं, परंतु उसके साथ जो सामाजिक मजहबी समस्याएं आती हैं उसको वो नकारना चाहते हैं। तो उस कारण से भी जैसे ही ये थोड़ा दंगा शांत होता है, वे फिर ये कहेंगे कि हमें तो अधिकार चाहिए। अगर आप वहां, ऐसे लगभग सारे ही देशों में आपको जो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो आप ना भी काम करें तो भी आपको सरकार दे रही है। तो अगर इस प्रकार का जीवन आपको जीना है तो आपको जो निचले काम है उनको कराने के लिए बाहर के इमिग्रेंट चाहिए, और इसलिए ये ऐसी विचारधारा भी गढ़ते रहते हैं। इनके लिए जो मल्टीकल्टी, जिसको नायपॉल उपहास उड़ाया करते थे मल्टीकल्टी कह के, कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी को, उसकी गणना भी ये लोग इस कारण से करते हैं कि इन्हें इस प्रकार के लेबर चाहिए। पर उसके साथ जो मजहबी समस्या आ रही है उसका सामना करने में बहुत कम देश सक्षम है। देखिए, फ्रांस जाना जाता है पेरिस गुड लाइफ के बारे में, कि आप गुड फूड, गुड सेक्स और एक इवनिंग जो है, इसकी इतनी अवधारणा है। ना राज्य कुछ है, ना राष्ट्र कुछ है, ना जेंडर कुछ है, और ना ही धर्म अथवा मजहब कुछ है। तो जब ये सब चला गया
तो उनमें वो लड़ने की क्षमता ही नहीं बची। वहां परिवार नहीं बचा, वहां धर्म नहीं बचा, वहां समुदाय नहीं बचा। जब वहां सब लोग अकेले रह रहे हैं और उनका जो जीवन चल रहा है वह है कि शाम को हम डेटिंग करने निकलते हैं, तो वो परिवार बहुत कम बचे। और जहां परिवार नहीं बचा वहां बड़ा समुदाय, बड़ा गुट कैसे होगा? वहां इनका सामना करने वाले बहुत कम लोग आ पाएंगे। वियना में भी जो अटैक हुआ अभी कुछ वर्ष पहले, जो वियना को उनका चरम जो कुछ नगर हैं उनमें पेरिस के समकक्ष माना जाता है कई दृष्टि से। वहां पर बड़े एक से एक वैज्ञानिक और विचारक भी हुए पश्चिम के, और आज भी बहुत सुंदर माना जाता है। अब देखिए वहां पर आतंकवादी आए और जो संध्या को जो वहां पर रेस्टोरेंट में जो बैठे रहते हैं लोग, जो वहां खाना खा रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, उन पर स्ट्रे बुलेट से उन्होंने फायर करके और इस तरह से वहां हत्या की। तो जबकि ऑस्ट्रिया में इतने अभी जनसंख्या इस स्थिति तक नहीं पहुंची है, परंतु ऑस्ट्रिया का भी यही दशा है। लोग जर्मनी से ये आशा करते थे कि अगर फ्रांस थोड़ा सॉफ्ट है तो जर्मनी से आशा है कि जर्मनी कुछ इन शत्रुओं के विरोध में लड़ेगा। उनकी पार्टी भी क्रिश्चियन डेमोक्रेट, नाम में ही क्रिश्चियन था, परंतु उनका राइट भी, अगर आप उनके डिबेट देखिए, उनका जो राइट है, यूरोप के कॉन्टिनेंटल यूरोप का जो राइट है, उसने इतने बैटल लूज कर दिए हैं, उसने इतने युद्ध खो दिए हैं, लड़ाइयां खो दी हैं कि वह उनका राइट और लेफ्ट में बहुत अंतर नहीं दिखता, एक दो विषयों को छोड़ के। तो एंजेला मर्केल के ऊपर आरोप लगते थे कि ये तो वही नाजी जैसे राज वापस लाना चाहती हैं। उन्होंने उस दाग को धोने के लिए जो अरब ये जो इन्वेजन हुआ यूरोप को, उसको उन्होंने उसका आरंभ किया। एक तरह से उन्होंने ही अगुवाई की उस अरब इन्वेजन की। तो जर्मनी, जो अभी अगर हम यूरोप को देखें, फ्रांस, जर्मनी और यूके, तीन अगर जो पावर हाउस हैं तो ये तीन ही देश हैं। और इन तीनों देशों में 8 से 9% तो जर्मनी में अब अनऑफिशियल हो गई है, और फ्रांस और यूके में तो ऑफिशियल पॉपुलेशन है। तो इनकी स्थिति तो बड़ी खराब है। ऑफिशियल तो 6.7% ही है यूके में। हाँ, पर वो उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। और जो अब जो इन्फ्लक्स हुआ है, इन्वेजन हुआ, उसमें जो लंदनिस्तान की जो लेखिका है वो ये कहती हैं कि ये जनगणना जो करते हैं उसमें बहुत डेटा के संग खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि पैनिक ना हो जाए। लंदन के कई जो पूरे हिस्से हैं वो आधे से अधिक इस्लामिक हो चुके हैं, पर ऐसा ना हो इस कारण से वो लोग पैनिक ना करें, तो उसमें भी वो कही देते हैं जो हमें पृष्ठ पर दिखते हैं उनकी जनसंख्या उससे भी अधिक हो चुकी है। तो आप नहीं देखते कि इसका कोई हल निकाल पाएंगे? ये अपने ऊपर तो नहीं निकाल पाएंगे। इनकी एक आशा थी कि अमेरिका इनका समर्थन करेगा, पर अमेरिका अब अगले 2-3 दशक में अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। तो वोक हो गया है, वो वोक हो गया है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छी, अमेरिका के लिए बहुत अच्छी बात की थी कि अब आप लीबिया में क्या हो रहा है ये भूल जाइए, वियतनाम में क्या हो रहा है भूल जाइए, अब आप अपने देश को शक्तिशाली बनाइए, अपनी सीमाओं का ध्यान रखिए। जो कि अब उनकी स्थिति ऐसी आ गई है कि वह पूरे विश्व में इस प्रकार से हस्तक्षेप जैसा पहले करते आए थे वैसा नहीं कर रहे हैं। तो अमेरिका भी कमजोर हो रहा है, वो शक्तिहीन हो रहा है। और दूसरे एक एक करके इन देशों का, क्योंकि उन्होंने उसके सिद्धांतों का ही विघटन कर दिया। जिस प्रकार से राष्ट्र नहीं होता। अब स्पेन में इतनी जनसंख्या नहीं है मुसलमानों की, क्योंकि वहां सोशल बेनिफिट्स इतने नहीं मिलते। 2.5 से 3% ऐसा लगभग है, अनऑफिशियल 4 के लगभग कहा जाता है। परंतु फिर भी देखिए स्पेन का जो संविधान है वह यह आज्ञा देता है कि अगर कोई एक क्षेत्र, एक राज्य अलग होना चाहे तो बहुत आसानी से हो सकता है। तो वो जो बार्सिलोना के जो बार्सिलोना उनका जो नगर है वो बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस है, अर्थव्यवस्था के रूप से देखें तो वह जो हिस्सा है वो कहता है हम अलग हों। तो स्पेन कभी भी हम विघटित होते हुए देख सकते हैं। आज हमने प्लेबिसाइट चुनाव देखा इंग्लैंड में स्कॉटलैंड के अलग होने का, तो वो जो अभी हार गए, परंतु आगे जाके भी ऐसा चुनाव हो सकता है, उसमें वो हार सकते हैं। अब अगर उत्तर यूरोप की बात करें तो ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्री जिनको बोला जाता है, इनकी जनसंख्या इतनी कम है। स्वीडन सबसे अधिक जनसंख्या, लगभग 1 करोड़। फिर नॉर्वे 65 लाख, जो दिल्ली का मतलब ये चारों स्कैंडिनेवियन देश मिलाकर दिल्ली के बराबर इनकी जनसंख्या नहीं। तो इनका जो माल्मो जो नगर है, जो स्वीडन की जो राजधानी है, स्टॉकहोम के पास जो माल्मो है, वह लगभग मुसलमानों ने ले लिया है। 30 से 35% उनकी जनसंख्या हो गई। डेनमार्क अभी उनको सोशल वेलफेयर बेनिफिट नहीं दे रहा है, बस केवल निकलने दे रहा है। इस कारण से अभी डेनमार्क में इतनी बुरी स्थिति नहीं है, और फिनलैंड में कम है। परंतु नॉर्वे और स्वीडन की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी नहीं है।
और अगर हम दक्षिणी यूरोप की बात करें तो स्पेन और पुर्तगाल तो हमने बोला ही, इटली की भी, क्योंकि जो दक्षिणी इटली है, दक्षिणी इटली में बहुत सारे जो अफ्रीकी समुदाय हैं वो आके बस रहे हैं। और यूगोस्लाविया, अगर हम फॉर्मर यूगोस्लाविया की हम बात करते हैं तो क्रोएशिया और स्लोवेनिया में तो कम इनकी जनसंख्या है, परंतु अब जो सर्बिया बचा है, जिसमें से आपने कोसोवो भी निकाल लिया, उसके अंदर भी बहुत सारे मुस्लिम जिले हैं, जैसे वोज्वोदिना और ऐसे, जिसमें मुस्लिम जनसंख्या बहुत तेज है। बोस्निया हर्जेगोविना में जो बचा हुआ भाग है उसमें भी अब मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है। अल्बेनिया और कोसोवो से मुस्लिम जनसंख्या निकल रही है। ग्रीस के ऊपर जो छोटा सा देश है मैसिडोनिया, एक आंकड़ा तो ये कहता है 34% वह इस्लामिक देश हो गया है, और यह 2018 से लेके 34 तक पिछले 15 वर्षों में हुआ है। तो अगर यह ट्रेंड ऐसा ही रहता है अगले 2 दशकों में, तो एक नया इस्लामिक देश यूरोप के अंदर अभी बनने वाला है आपके सामने ही। इसमें सामना, और रूस भी बड़ा शक्तिशाली देश, लेबनान जैसा बन जाएगा वो, लेबनान जैसा। आप वो गृह युद्ध छिड़ने वाले हैं। 34% जनसंख्या बड़ी शक्तिशाली है, 7-8% और हो, 40 जैसा ही उन्होंने पार किया तो वहां गृह युद्ध होगा। और उसी स्थिति में इसका कारण भी ये, जैसे बुल्गारिया, जो ईस्ट पूर्वी यूरोप के जो देश हैं, यहाँ साम्यवाद का अत्याचार इतना था, परिवार को उन्होंने तोड़ा, परंतु संस्थाएं बना के खड़ी कर दी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास बहुत कुछ है, और जो उनके लोग पश्चिम पलायन कर रहे हैं, तो जो ये अफ्रीका और एशिया के जो मुसलमान देश हैं, वहां से लोग आके उन संस्थाओं को ऑक्यूपाई करके, बुल्गारिया में तो कहते हैं कुछ घरों को ऑक्यूपाई, सीधे सीधे खाली घर हैं जो उनके लोग छोड़ के पश्चिमी यूरोप चले गए, और वे आके उन घरों में रहने लगते हैं, उन संस्थाओं को प्रयोग करने लगते हैं। एक आंकड़े के अनुसार बुल्गारिया भी 14 से 18% इस्लामिक हो चुका है। तो और रूस की भी स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके जो रूसी हैं, जो ईसाई रूसी हैं, उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो रही है। तो ये जो विघटन हो रहा है समाज का, और जो इनकी, वैसे तो देखें तो सामरिक शक्ति तो बहुत बढ़ रही है अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से जी, लेकिन जो लड़ने वाले लोग हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं जी। तो इसमें जो पश्चिम की भोगवादी जो एक सभ्यता है जी जी, वो निश्चित रूप से इसकी कारक है जी। और इसका अंत कहाँ होगा फिर जाके जी? यूरोप का अंत, अगर उन्होंने सनातन धर्म जैसी किसी असली धर्म को नहीं पकड़ा, एक और वो विज्ञान को रखे जो उसका जो मापदंड है, और दूसरी ओर वह धर्म के, सनातन धर्म का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वे केवल शिव, विष्णु और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करें। हमसे प्रेरणा लेके जो श्री राम स्वरूप जी कहते थे, वहां के जो पेगन धर्म है उन देवी देवताओं का पुनः जागरण करें और उसको स्थापना करें, तब जाके ये बच सकते हैं। प्रकृति स्थित पुनः वो जाएं। और अच्छी बात यह है, एक अच्छा जो चिन्ह है वह ये है कि पेगनिज्म को कहते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, इस्लाम से भी तेजी से। वहां एक के बाद एक हर देश में जो मूर्ति पूजा है, मंदिर वापस बनाए जा रहे हैं। जो ड्रूइड, जो प्रीस्ट होते थे वहाँ, जो हमारे यहाँ जिस प्रकार से अर्चक होते हैं, वह ऐसे रिचुअल करते हैं, ऐसी रीतियां, और ऐसे वो एक के बाद एक ऐसे मंदिर बना रहे हैं, ऐसे पुराने देवी देवताओं की मूर्तियां, उनके विग्रह पुनः स्थापित कर रहे हैं, उनके आसपास यज्ञ जैसे, हवन जैसे इस प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं। तो यह एक अच्छी धारा हो सकती है। ये भी बिखरे हैं, अभी उनमें एक मतता नहीं है। ये बताया जा रहा है कि ये जो बाल्टिक देश हैं जी, जो पुराने यूएसएसआर के थे, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया जी, इनमें आपके हिंदू धर्म का भी काफी तेजी से प्रसार हो रहा है जी, क्योंकि सौर्य मत का कहते हैं लिथुआनिया में बहुत प्रचार था। जो उनका सौर्य मत है और जो हमारा सौर्य संप्रदाय है, इसमें बहुत समानताएं दिखती हैं। और लिथुआनिया यूरोप का आखिरी अंतिम देश था ईसाई बनने वाला। ये लगभग 16वीं-17वीं शताब्दी में 500 वर्ष ही हुए हैं उसको ईसाई बने हुए। लास्ट पेगन एम्पायर ऑफ यूरोप वो लिथुआनिया रहा है। तो बाल्टिक में ऐसे बहुत सारे हैं। फिनलैंड में भी बाल्टिक का ही हिस्सा एक दृष्टि के अनुसार है, वहां पर भी ऐसे मिलते हैं। परंतु ईस्ट यूरोपीय, जैसे मैं तो कुछ उक्राइन के, बुल्गारिया के इस प्रकार के शामन से भेंट हुई, जो बहुत कह रहे हैं कि बहुत तेजी से, बहुत मात्रा में वहां पर पेगन जो समुदाय है उसकी बढ़ोतरी हो रही है। तो यह बहुत आशा की बात है। परंतु अगर उनमें ऐसी कोई सनातन धर्म जैसा कोई धर्म वहां जनित नहीं होता, तो उनकी आशा कम है। क्योंकि ईसाइयत पर अब वे पुनः नहीं जा सकते, क्योंकि ईसाइयत भी एक रूप से, जैसा हम सब जानते हैं, इस्लाम जैसा ही एक मजहब है, और उसके रूढ़ियों पढ़ते वो वापस नहीं जाने वाले।
ये पोलैंड, हंगरी कुछ अंतिम देश हैं जो अपने ईसाई मूल्यों पर गड़े हुए हैं, परंतु अगर आप उनकी लेखनी देखें, उनका जो साहित्य है वहां से निकल रहा है वो देखें, ईसाइयत के नाम पर जिन सिद्धांतों की वे चर्चा कर रहे हैं उसमें से कई बड़े धार्मिक सिद्धांत हैं। बस वो अम्ब्रेला लिए हुए हैं। तो वो धीरे धीरे जब पेगनिज्म और शक्तिशाली होता है यूरोप में, तो मुझे लगता है इसमें से कई जो ईसाई अभी शक्तिशाली अपने आप को ईसाई कहते हैं, वे धीरे धीरे पेगनिज्म की ओर आने लगे, क्योंकि ईसाइयत का रिवाइवल तो नहीं हो सकता। अभी 4 दिन पहले की घटना है कि जर्मनी में कितने 15 लाख लोगों ने डिलिस्ट कराया है अपने आप को पिछले वर्ष में। डिलिस्टिंग वहां इसलिए है क्योंकि आप ईसाई हैं तो आप पर कर लगता है, चर्च एक टैक्स लेती है लीगली। तो अब अगर आप ईसाई हैं भी नहीं और टैक्स भी पे करना पड़ रहा है, आपको कर भी देना पड़ रहा है, तो ये तो किसी को पसंद नहीं होगा, तो वहां से वो लोग डिलिस्ट करा लेते हैं। तो ईसाइयत तो बहुत तेजी से घट रही है यूरोप के अंदर। अगर पेगनिज्म बढ़ता है तो सनातन धर्म, हिंदुओं का यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपना कई संप्रदाय लेकर वहां पर प्रचार करें, जो श्री राम स्वरूप जी कहते थे। कुछ संप्रदाय तो कर रहे हैं, जैसे इस्कॉन तो बहुत एक्टिव है, इस्कॉन कर रहा है, बैप्स भी करता है, और कुछ हमें अब जो पारंपरिक संप्रदाय हैं उनको भी जाना चाहिए। जो हमारे शंकर मठ हैं, जो मध्व मठ हैं, जो वैष्णव मठ हैं, इनको भी अब पश्चिम में जाना चाहिए और अपना धर्म का प्रचार करना चाहिए, जिससे कि हिंदू वहां पर भी जागृत हो। देखिए घाना जैसे देश में, जो भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से बहुत भिन्न है, वहां इस्कॉन के कारण स्वामी घानानंद जब हुए तो कुछ लाख तक हिंदू वहां पर हो गए थे। और अफ्रीका के अंदर हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र का जाप जो है उनके कारण हुआ था। तो सनातन धर्म के धर्म गुरुओं को और धर्म संप्रदायों को, पारंपरिक संप्रदायों को भी प्रचार करना चाहिए। यह अवसर है हमारा। अभी वे भूले भटके हुए हैं, अभी वे मार्गदर्शन के लिए ढूंढ रहे हैं कि उन्हें किस धर्म से मार्गदर्शन है। तो इस समय हमने अगर नहीं किया तो कोई रिलीजन अथवा इस्लाम उसका स्थान ले लेगा। इस्लाम की नियति से बचने के लिए यूरोप को अपने पेगन धर्म का पुनर्जागरण करना पड़ेगा, सनातन धर्म के अम्ब्रेला के छाते के नीचे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और दर्शकों से अनुरोध है कि आप इस जो एपिसोड को देख रहे हैं, इसके साथ में पंकज जी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है बृहत, और बृहत जो है वो यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। उसमें कई सारे वैचारिक आपको कार्यक्रम में मिलते रहते हैं, तो कृपया बृहत को भी आप उसमें सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।